फ्रेंड्स, वेलकम टू डिडक्टिव क्लासेस। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा गुप्ता पीरियड। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग एसएससी हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, और भी बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो अब शुरू करेंगे गुप्ता एम्पायर से, गुप्ता पीरियड। और ये पूरा लेक्चर हमारा हिंदी बाइलिंगुअल मोड में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट आता है गुप्ता पीरियड। हम यहाँ पे बात करेंगे 4th सेंचुरी एडी की। इट मीन्स 4th सेंचुरी की, राइट। और यहाँ पे जो हमारी एक न्यू डायनेस्टी एमर्ज होगी वो होगी गुप्ता, जो कि मगध वाला जो एक लार्ज किंगडम था पूरे नॉर्दर्न इंडिया पे, ये पूरा रूल कर रहा था। और ऑल्दो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा मौर्यंस की तरह इनका एम्पायर बहुत ही बड़ा था, लेकिन हाँ, ये काफ़ी हद तक आफ्टर मौर्यास एक बहुत बड़ा एम्पायर आया। और इस पीरियड को हम गोल्डन एज और क्लासिकल एज भी बोलते हैं, गोल्डन पीरियड भी आप बोल सकते हैं ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये जो हमारा ऐसा पीरियड था जो इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही प्रॉस्पेरस एरा माना जाता है। इट मीन्स या इस वक्त के लोग बहुत ही खुशहाल, या जो रूलर्स थे बहुत ही प्रॉस्पेरस हुआ करते थे, जो सिटीजन्स होते थे हमारे, वो भी प्रॉस्पेरस होते थे। अकॉर्डिंग टू द एपिग्राफिक एविडेंसेस, इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता फाउंडर रूलर हुआ करते थे, और इन्होंने एक टाइटल एज्यूम किया था, और वो टाइटल था हमारा महाराजा। महाराजा धीराज नहीं, ओनली महाराजा। एंड श्रीगुप्ता को सक्सीड कौन करते हैं? घटोत्कच। घटोत्कच इनके जो बड़े बेटे थे श्रीगुप्ता के, वो बनते हैं यहाँ के रूलर, ठीक है। और ये भी टाइटल को एज्यूम करते हैं महाराजा। महाराजा टाइटल बोल सकते हैं, जैसे आगे भी चल के बहुत सारे रूलर्स ने विक्रमादित्य और महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। जो घटोत्कच के बाद आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्ता फर्स्ट। और चंद्रगुप्ता फर्स्ट का जो एरा था वो 319 से लेकर 334 एडी तक था, ठीक है। एंड ही वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर जिन्होंने एज्यूम किया टाइटल महाराजा धीराज। सी, हमने ऊपर देखा श्रीगुप्ता एंड घटोत्कच ने जो टाइटल एज्यूम किया था वो महाराजा था। चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो टाइटल एज्यूम करेंगे वो रहेगा हमारा महाराजा धीराज, राइट। अच्छा, इन्होंने अपने किंगडम को स्ट्रेंथन किया। बहुत सारी जो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ मैरिज प्रपोजल्स विद सम टॉप फैमिलीज ऑफ सम ट्राइब्स और सम किंगडम्स, जैसे कि लिच्छवीज की जो प्रिंसेस, मिथिला के जो रूलर हुआ करते थे, इनकी जो मैरिज थी वो लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से हुई थी, चंद्रगुप्ता फर्स्ट की, ठीक है। और उससे क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे न्यूमरस जो पावर थी वो गेन किया था, प्रेस्टीज गेन कर लिया था। कुल मिला करके जो अगर हल्की फुल्की राइवलरी भी होती थी, ये पूरी की पूरी जो हमारे मैट्रिमोनियल अलाइंसेस होते थे उनकी वजह से दूर हो जाती थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लोग एडवांटेज इस सिचुएशन का ले लेते थे, और धीरे धीरे इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, पूरा गंगेटिक जो प्लेन था नॉर्दर्न वैली का, उस पर पूरा इन लोगों ने ऑक्यूपेशन कर लिया अपना। अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे चंद्रगुप्ता वन जो थे उन्होंने अपना पूरी अथॉरिटी मगध, प्रयाग, साकेत हर जगह स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है। इन्होंने अपने समय में गोल्ड कॉइन चलाया, जिसे हम दिनारास भी बोलेंगे। एंड चंद्रगुप्ता वन की अगर हम बात करें तो ये जो कॉइन्स थे, या चंद्रगुप्त या कुमार देवी टाइप ओरिजिनल गोल्ड कॉइन्स को हम बोलेंगे। उसके बाद हमारे समुद्रगुप्ता आएंगे चंद्रगुप्ता फर्स्ट के पास। एंड समुद्रगुप्ता वाज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, और इसको हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। प्रयाग प्रशस्ति से हमें मिलता है इनके बारे में, इलाहाबाद पिलर के बारे में हमें मिलता है इनके बारे में। पूरे के पूरे इनके जो कोर्ट पोइट हुआ करते थे, हरिसेना वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता, जिन्होंने प्रशस्ति पे लिखा था समुद्रगुप्ता के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति, बेसिकली प्रशस्ति क्या होता है, जो राजा के प्रेज में, इन प्रेज ऑफ लिखी रहती है, उसका प्रेज होता है, उसे हम प्रशस्ति बोलते हैं।
तो समुद्रगुप्ता का जो मिलिट्री कैंपेन की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उनको इंडियन नेपोलियन बोला गया। और ये इंडियन नेपोलियन किसी और ने नहीं बोला था, बल्कि बहुत बड़े हिस्टोरियन वी.एस. स्मिथ ने बोला था। ठीक है। जब उनकी जब ये व्हेन ही डाइड, ही माइटी एम्पायर बोर्डेड दैट ऑफ द कुशान्स ऑफ द वेस्टर्न प्रोविंसी एंड वाकाटाकाज इन डेक्कन। ठीक है। तो ये जो समुद्रगुप्ता है, ये अपने आप में बहुत ही फेमस रूलर हुआ करते थे। इनका जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया था इंडिया का, और अपने आप में जो आर्यव्रत था पूरा का पूरा पावर अपने हाथ में लिया था। बहुत सारे जो टाइटल्स इन्होंने लिया था, कविराज, ये अपने आप में एक कवि भी हुआ करते थे। ठीक है। अश्वमेधा पराक्रम भी किया करते थे। और ही वॉज द ओनली गुप्ता रूलर जिन्होंने सर्व राजा और शट्या का टाइटल एज्यूम किया था। इन्होंने भी ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन को स्टार्ट किया था। गरुड़ टाइप के कॉइन्स थे उनके पास, आर्कर टाइप के कॉइन्स थे, एक्स टाइप के थे। मतलब कुल मिलाकर के डिफरेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी कॉइन्स में। और बहुत बड़े चाइनीज़ राइटर वांग हुआनसी और ऐसे बहुत सारे राइटर्स इनके पीरियड में आया। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो उन्होंने समुद्रगुप्ता के लिए बहुत सारी चीज़ों को भेजा था, उनकी परमिशन मांगा था सो दैट कि वो अपना बौद्धिस्ट पिलग्रिम बौद्ध गया में बना सकें। तो समुद्रगुप्ता ने उनको परमिशन दिया था। आफ्टर समुद्रगुप्ता जो रूलर आए उनका नाम था चंद्रगुप्ता सेकेंड। एंड चंद्रगुप्ता सेकेंड का चंद्रगुप्त मौर्य से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य हमारे मौर्यन डायनेस्टी के थे और चंद्रगुप्ता सेकेंड हम गुप्ता डायनेस्टी के रूलर की बात कर रहे हैं, जो कि समुद्रगुप्ता के सक्सेसर थे। ठीक है। इन्होंने जो सरनेम यूज़ किया था वो था, टाइटल ये एज्यूम किया था वो था विक्रमादित्य। और वे विक्रमादित्य वही विक्रमादित्य हैं जो आप विक्रम और बैताल वाली स्टोरी सुनते हैं ना, उसमें भी राजा विक्रमादित्य ही होते हैं। तो वही विक्रमादित्य की हम बात कर रहे हैं। तो देवी चंद्रगुप्ता विशाखदत्ता, समुद्रगुप्ता was succeeded by रामगुप्ता। ठीक है। इट सीम्स रामगुप्ता रूल फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम एंड ही वॉज द ओनली गुप्ता रूलर टू इशू कॉपर कॉइन। ठीक है। तो रामगुप्ता ने कॉपर कॉइन को चलाया था। और रामगुप्ता की बात करें तो हमें ये पता है कि समुद्रगुप्ता को सक्सीड किया था रामगुप्ता ने। एंड आफ्टर रामगुप्ता देन आए थे हमारे चंद्रगुप्ता सेकेंड। ठीक है। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि रामगुप्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी हद तक जो साकाज, जो इन्वेडर्स थे, उनके आगे इन्होंने अपना सरेंडर कर दिया था। लेकिन जो प्रिंस थे चंद्रगुप्ता सेकेंड, जो यंगर ब्रदर थे किंग के, यानी रामगुप्ता के छोटे भाई थे, इन्होंने एनिमी को धूल चटा दी और जिसे हम बोलते हैं कि एनिमीज़ को भगा दिया। एंड फाइनली साकाज को मार करके वापस से अपना पूरा एम्पायर ले लिया। चंद्रगुप्ता succeeded in the killing Ramgupta and not only seized his kingdom but also married his widow ध्रुवा देवी। इट मीन्स रामगुप्ता की जो वाइफ थी उससे इन्होंने शादी भी की थी। उसकी जो विडो थी, जब उसको मार दिया गया रामगुप्ता को, तो उसके बाद उसकी वाइफ से उन्होंने शादी भी कर ली थी, जिसका नाम था ध्रुवा देवी। चंद्रगुप्ता सेकेंड एक्सटेंडेड द लिमिट ऑफ एम्पायर बाय मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से। ये भी वही काम करेंगे। मैट्रिमोनियल अलाइंसेस अपने आप में उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, एक क्रूशल रोल प्ले करती थी एम्पायर को एक्सटेंड करने में। और यही आगे चल के काम कौन करेगा? अकबर करेगा। ठीक है। उसने भी यही काम किया था, अपने राजपूत से रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए थे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिमोनियल अलाइंसेस। ठीक है। ही मैरिड कुबेर नागा, कुछ ट्राइबल ग्रुप से जिनके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंसेस अपने स्ट्रॉन्ग किए थे। वाकाटाकाज की अगर बात करें तो कुबेर नागा ऑफ नागा डायनेस्टी। उसके बाद ही मैरिड हिज डॉटर, वाकाटाकाज की बात कर रहे हैं, प्रभावती गुप्ता एंड वाकाटाका प्रिंस रुद्रसेना सेकेंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरथ्रो द साका रूलर इन द वेस्टर्न इंडिया, गुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू अरेबियन सी। कितना बड़ा एम्पायर था सोच सकते हैं आप। अरेबियन सी तक हमारा ये पूरा का पूरा फैला हुआ था। ठीक है। और धीरे धीरे इन्होंने सिल्वर कॉइन यूज़ किया था, इशू किया था, जो साका स्पेन की विक्ट्री हुई थी।
और ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर जिन्होंने सिल्वर कॉइन को यूज़ किया था या इशू किया था। चंद्रगुप्ता सेकंड की हम बात करें, उज्जैन सीम्स टू हैव बीन मेड सेकंड कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। ठीक, महरौली की अगर बात करें जो कि कुतुब मीनार के पास है दिल्ली में, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस काफ़ी कुछ कहता है कि जो हमारे किंग थे उन्होंने डिफीट किया था वंगास एंड वहिलकास बुल्क की अगर हम बात करें तो। चंद्रगुप्ता सेकंड के कुछ नवरत्न थे यानी पोइट्स थे, जैसे कालिदासा की कुछ फेमस राइटिंग्स बहुत ही फेमस है, जैसे कुम्हार संभव, रघुवंशम, ब्राह्मस भी हैं कुछ, जैसे मालविका अग्निमित्रा, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये बहुत ही फेमस है कालिदासा की। तो कालिदासा इन्हीं के कोर्ट पोइट हुआ करते थे। फिर धन्वंतरी हो गया, वराहमिरा हो गया, ऋषि हो गया, ठीक, और वेलभट्ट हो गया, शंकु हो गया, फाहिना एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो इंडिया को विज़िट किया इन्होंने चंद्रगुप्ता सेकंड के पीरियड में, और उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उन्होंने क्या क्या देखी अपने ट्रेवलॉग फोकू ओजी में, राइट। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स की अगर हम बात करें या चक्र विक्रम टाइप की बात करें, सबके बारे में फाहियान ने मेंशन किया था। कुमार गुप्ता फर्स्ट की अब हम बात करेंगे, तो चंद्रगुप्ता को सक्सीड करेगा उनका बेटा कुमार गुप्ता फर्स्ट, और ये इसने जो नालंदा महावीरा विच डेवलप इनटू द ग्रेट सेंटर ऑफ महाविद्यालय की बात कर रहे हैं जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जो कुमार गुप्ता फर्स्ट ने। और यहाँ पे भी गोल्ड कॉइन की हम बात करेंगे, इन लोगों ने गोल्ड कॉइन को इशू किया था। एंड आफ्टर कुमार गुप्ता फर्स्ट स्कंद गुप्ता आएगा, और स्कंद गुप्ता द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी था। उसके बाद इस एम्पायर का बेसिकली डिक्लाइन होने लगा था, एंड द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर बिगन सून आफ्टर हिज डेथ। किसकी डेथ की बात कर रहे हैं हम? स्कंद गुप्ता की डेथ की बात कर रहे हैं। डेथ के बाद ये पूरा का पूरा हमारा डिक्लाइन हो गया गुप्ता एम्पायर। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे, और जो टाइटल्स थे बेटा वो विक्रमादित्य, कर्मादित्य, परम भगवत कॉइन्स हुआ करते थे, ठीक है। पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो आज की क्लास बस यहीं तक। इन केस इफ़ यू हैव डाउट देन प्लीज़ कमेंट।